हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी पेपर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में आप सभी को हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 100% बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में लड़ने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को बिहार बोर्ड में पेपर मिलते ही खंड और देखने को मिलेगा पेपर में, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा। तो आप सभी को कुछ निर्देश पढ़ने को मिलेगा, इनको पढ़ लेना है। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। इनमें से केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर अपने ओएमआर शीट पे देना है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आप लोग को सबके लिए यहाँ पे एक एक अंक निर्धारित दिया रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में इसी प्रकार से आप लोग को हूबहू मिलने वाला, ठीक ना। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आप सभी का। तो यहाँ पे देखिए, हर्षऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर, ओष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर मारना है। हर्षऊ जो हम लोग बोले हमारा ओष्ठ सरा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, निम्नलिखित में उध्वर चिन्ह कौन है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन उध्वर चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से उध्वर चिन्ह मारा जाता है और लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपको 100% 17 फरवरी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में शुद्ध शब्द आपको खोजना है कौन है। तो यहाँ पे संदर्भ आपको दिख रही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे संदर्भ जो है ये आपका शुद्ध शब्द है। तो इसी प्रकार से आप सभी को मारना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है। तो हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है वह क्या है, आप लोग जानते होंगे देवनागरी लिपि है हमारी भाषा की लिपि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं, तो आप लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक जल्द से जल्द पहुँचे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है। ऑप्शन ए नंबर में 10, 8, 5, 3। तो कितना होता है, तो 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आप लोग को बिहार बोर्ड के भी पेपर में मिलने वाला है, तो आप लोग मिस मत कीजिए, ठीक ना। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग जरूर से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। तब हम लोग इस क्रिया को कहेंगे बलघात कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर में, पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ये मोस्ट वीवीआई, ठीक ना, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है 2026 के एग्जाम में इसको दोहराने का काम करे, ठीक ना, दोहरा भी सकता है, ठीक ना, 100%। तो पावक शब्द का संधि विच्छेद आप लोग को तोड़ना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा पोजोर अक आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी आप लोग को टिक मारना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, तो 8 नंबर में देखिए दिया गया है, पयः जोड़ पान पदों की संधि क्या है। तो पयः जोड़ पान पदों की जो संधि होती है वह क्या होती है, पयः पान होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आप लोग को टिक मारते चले जाना है, आगे बढ़ना है। देखिए ऑब्जेक्टिव मारने का तरीका होता है, इस बार भी आप लोग को सबसे पहले जान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इनमें से आप सभी को 50 को ही टिक मारना है, ठीक ना। अगर आप लोग 50 से 51 को भी मार देंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका ही टाइम बर्बाद होने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग को टाइम बर्बाद नहीं करना, अपना 50 जितना पूछा है उतना को ही आप लोग को टिक मारना है। एक बात रहा ऑब्जेक्टिव टिक मारने का तरीका। तो ऑब्जेक्टिव आपको मान के चलिए 100 मिला, तो 100 ऑब्जेक्टिव है तो 50 यहाँ पे हमको क्या मिला, एक्स्ट्रा मिला। तो एक्स्ट्रा मिला तो अब क्या करेंगे, जो हमको सबसे ज़्यादातर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सबसे पहले टिक मारेंगे। उसको टिक मार लेंगे, उनके बाद हम लोग को OMR पे रंग देना है। तो उसको गिनेंगे कितना हुआ, मान के चलिए 5 बचा। तो अब 5 जो बचेगा उसको आप लोग को पूरा निचोड़ से देखना है, जो हम पे 100% उस पर यही होगा यही होगा, 100% उस पर टिक लगा देना है, ठीक ना। इस प्रकार से आप लोग को ऑब्जेक्टिव में टिक मारना है। चलिए ये थोड़ा बेसिक बात था जो कि आपको बताया गया, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो अजंत शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर आ जाएगा, अच्छे हलंत जोड़ अंत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में,
किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर। चलिए बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, विस्मयादि बोधक होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, ये ठीक। और ये जो है ये किस विश्वविख्यात भाषण से संबंधित का अंश है, ठीक ना। तो इससे आपका आ जाएगा ऑप्शन ए नंबर, एलिहेशन ऑफ कास्ट। क्या आ जाएगा? एलिहेशन ऑफ कास्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और वह कुछ बने, उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यह कथन विश्व के दांत शीर्षक कहानी के किस पात्र से है? तो किस पात्र से है? तो ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा, सैन साहब की धर्म पत्नी का है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, हिंदी कविता में प्रगवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक कौन है? तो नई शैली के आलोचक जो है इसमें कौन आ जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, ललित विलोचन शर्मा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, जो कि मोस्ट VVI, ठीक ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के जो पीर के कवि कौन है उसे आप लोग जानते हैं, तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन ए नंबर में प्रेमघन, घनानंद, रसखान, गुरु नानक। तो 14 का बी नंबर आ जाएगा घनानंद, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में। तो 15 में दिया गया है, निम्नलिखित में कावित्री अनामिका रचित रचना कौन है? तो कौन है आप लोग बताइए तो फटाफट इसका आंसर, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा अनुकुष्ट आ जाएगा, ठीक है ना, अनुपुष्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था वह सिमरी बेगूसराय बिहार में ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को ध्यान में रखना है और इसको याद भी रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग जरूर से कीजिएगा, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक जल्द से जल्द पहुँचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, कवि जीवनानंद दास रचित शीर्षक कविता को आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो किसकी दी गई है? तो 17 का बी नंबर आ जाएगा, वनलता सेन की दी गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में आवेदनियों गए थे? किसके लिए गए थे अशोक वाजपेयी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18 का डी नंबर आ जाएगा, पीटर ब्रूक, ठीक है ना, पीटर ब्रूक के लिए गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है ना, जो कि आपको 100% बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में संभव है? तो किस तरह की व्यवस्था से संबंध है? तो समाजवादी व्यवस्था से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज की विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो क्यों माना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 20 का सी नंबर आ जाएगा, कार्यकुशलता के लिए माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण है? मोती जो शब्द है वह किस लिंग का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर मार लेना है। ये 2025 ईस्वी में पूछा गया था, ठीक ना, हो सकता है ये 26 में इसको दोहराने का काम करें, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर में, सप्तावादी शब्द किस लिंग का उदाहरण? तो आप लोग जानते होंगे लिंग 2-3 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो सप्तावदी जो है वह किस लिंग का उदाहरण है? फटाफट बताइएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए ये शब्द स्त्रीलिंग होता है, ठीक ना, सप्तावादी। ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
23 नंबर में देखिए सफेरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सफेरा जो होता है सांप जिसे कहते हैं आप लोग, उसका स्त्रीलिंग बनाना है हम लोग को, ठीक है ना। तो 23 का सफेरनी आ जाएगा, ठीक है ना, सफेरनी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में आपको शुद्ध वाक्य को खोजना है कौन है, तो ठीक ना। तो 24 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, यह केवल आप पर ही निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 नंबर देख लीजिए, लवारिस शब्द में कौन उपसर्ग है। तो लवारिस का एक शब्द है, उसका आप लोग को उपसर्ग बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उपसर्ग मतलब समझ लीजिए पहले। उपसर्ग का मतलब हुआ जो शब्द का पहला उच्चारण बने। तो शब्द का पहला उच्चारण देखिए यहाँ पे फ्रेश से समझ लीजिए, ठीक ना। लवारिस, तो यहाँ पे देखिए उच्चारण क्या क्या बन रहा है। तो 1 मिनट यहाँ पे चेंज कलर कर लेते हैं जिससे अच्छा लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए लावा, तो यहाँ पे एक साइड उच्चारण बन गया लावा का, रिस का अलग बन गया, ठीक ना। तो लावा रिस, लावा रिस, तो यहाँ पे ला अलग उच्चारण और रिस अलग उच्चारण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लावा आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लवारिस, वारिस एक साइड हो गया, वारिस एक साइड मिलजुल के बन रहा है और ला अलग बन रहा है, तो यहाँ पे ला आ जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग को लावा नहीं मारना है, तो ये रिस अलग हो गया, तो रिस का कोई मीनिंग है ना, तो वारिस अलग हो गया। चलिए इसी प्रकार आप पर्यत समझ लीजिए क्या कहते हैं। वह शब्द के पहला था और ये शब्द के अंत में आ जाएगा। देख लीजिए रामायण है ना, रामायण, देखिए रामा एक साइड हो गया और यन एक साइड हो गया। तो आप यहाँ पे उच्चारण समझिए, रामायण, रामायण आ रहा है बीच में, ठीक ना। तो आप देख लीजिए कहाँ पे है। तो 26 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, रामायण। इस प्रकार से आप लोग को उच्चारण बनाना है अपने मुंह से और अपने दिमाग से, आप लोग को फटाक से ना उसको बैठा देना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक ना, बहुत ही अच्छे प्रकार से। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन देशज शब्द है आप लोग बता सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 27 नंबर का ए आ जाएगा, कौड़ी। कौड़ी जो है ये आपका देशज शब्द है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर में, निम्नलिखित में कौन विदेशज शब्द है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन विदेशज शब्द है। तो 28 का राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर, कालीन। क्या आ जाएगा, कालीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में, शायद वह गा रहा होगा, शायद बोल रहा है ना, वो गा रहा होगा, किस काल का उदाहरण। तो रहा है, रहा होगा, तो ये आप लोग जानते हैं भविष्य काल में आ जाता है, ठीक ना। तो 29 का राइट आंसर वर्तमान काल में ही रहा है, रही याद, ठीक ना। तो ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर, ठीक ना। जब भी रहा होगा वह शब्द आ रहा होगा, ठीक ना। 29 का ए नंबर आ जाएगा। 30 नंबर देखिए, हिंदी में कुल कितने स्वर्गनाम है। तो हिंदी में कुल कितने स्वर्गनाम होते हैं आप लोग जानते होंगे, 11 होते हैं। कितना होता है, 11 होता है, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। चलिए 31 नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के जो लेखक है वह कौन है। तो श्रीनिवास है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर में, नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो एस रंगराज है, जो कि बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये तीनों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान में रखना है। तो पूछ देगा नगर सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराज है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए एक लास्ट देख लीजिए 33 नंबर, मूल रूप में राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। धरती कब तक घूमेगी, इसका जो अनुवाद किया था हिंदी में वह किसने किया था। इस प्रकार से समझिए और मार लीजिए, सावरदायनी, ठीक ना। तो सावरदायनी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को बताया गया ये 17 फरवरी में होने वाला पेपर हिंदी का, ठीक है ना, जो कि आपको 100% 2026 में हूबहू लड़ने वाला है। तो आप लोग इसको देखिएगा और अपने साथी लोग तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग को ध्यान में रहे ये सब ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो आप लोग को मिस नहीं करना है, तो आप लोग देखिएगा अंत तक और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।